नमस्कार दोस्तों। एक सुनसान झील जिसकी गहराइयों में दबी है दर्जनों लाशें। एक कपल जो सिर्फ यहाँ एक वीकेंड बिताने आया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। कैमरा हर जगह लगा है, कोई हर पल उन्हें देख रहा था, और ये सब सिर्फ गेम नहीं, लॉयल्टी का गेम है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2025 में न्यूली रिलीज मूवी बोन लेक। ये एक ऐसी मूवी है जहाँ प्यार, धोखा और पागलपन मिलकर एक खौफनाक खेल बना देते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मर्सिडीज ब्राइस मॉर्गन ने, और IMDb पे इसे काफी अच्छी रेटिंग मिली है। रॉटन टोमेटोज पे 93% फ्रेश है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी का ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच एक कपल को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहे थे, और कोई अनजान कातिल उन पर लगातार तीरों से वार कर रहा था। वो कपल ज्यादा दूर नहीं भाग पाते, और अचानक तीर उनके सामान को आर पार करते हुए उन्हें वहीं ढेर कर देता है। फिर वो कातिल उन दोनों की बॉडीज को ले जाकर एक फेमस पेंटिंग के साथ रख देता है, जिसमें दिख रहे दो प्रेमियों को उनके प्यार करने की वजह से मार दिया गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे कपल पर, जिसमें हम देखते हैं सेज और डियागो को, जो अपना वीकेंड गुजारने के लिए एक सुनसान झील के किनारे मेंशन पर पहुंचते हैं। इस मेंशन को उन्होंने किराए पे लिया था। यागो अपनी नई नॉवेल शुरू करने से पहले सेज के साथ कुछ रोमांटिक वीकेंड बिताना चाहता था, ताकि वो दोनों अपने प्यार को और भी मजबूत बना सके। शुरुआत में ही डियागो अपनी वाइफ के सामने बिना कपड़ों के खड़े होकर मजाक करने लगता है, क्यों ना हम अपना पूरा वीकेंड ऐसे ही गुजारे। यहाँ सेज भी मजाक में छोटे डियागो से बात करने लगती है। फिर दोनों अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें वापस उठना पड़ता है, क्योंकि वहां पहुंच चुके थे एक और कपल जिनका नाम है विल और सीन। वो कपल उन्हें बताते हैं कि उन्होंने भी इसी वीकेंड के लिए इस मेंशन को बुक किया था। काफी देर आपस में बातचीत करने के बाद सीन और विल कहते हैं कि हम सब इस मेंशन को शेयर कर लेते हैं, अगर तुम लोगों को डिस्कम्फर्ट फील ना हो तो। अगर तुम्हें ऐसा फील होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। खैर, इसके बाद सेज और डियागो भी मान जाते हैं। फिर चारों मिलकर झील के किनारे वक्त गुजारने लगते हैं। वहां पर बातचीत के दौरान विल उन्हें बताता है कि इस झील को बोन लेक कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कई सालों पहले इस झील की गहराइयों में बहुत सारी हड्डियों और कंकालों का ढेर मिला था। कहा जाता है कि 1950s के दशक में सीरियल किलर अपने शिकारों की लाशों को इसी झील में फेंका करते थे। समय के साथ साथ सेज और सीन एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं। सीन बताती है कि विल के साथ वो पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में है, और बचपन से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे। इसी दौरान विल को मालूम होता है कि डियागो अपनी दादी की एक रिंग से सेज को प्रपोज करने वाला होता है। तो वो डियागो के लिए काफी खुशी का इजहार करता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि सेज तुम्हें हाँ ही कहेगी। फिर खाने पर सीन कहती है कि मैं डियागो की कई नॉवेल्स को जानती हूँ, और डियागो के कई लेखकों को भी मैं पहचानती हूँ, इसलिए वो डियागो के काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब चारों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और कपल्स आपस में एक दूसरे के सामने ही किस करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद बाथरूम में बैठकर सेज खुद को शावर हैंड से संतुष्ट करने लगती है, लेकिन डियागो उसे देख लेता है और कहता है कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन सेज उसे मना कर देती है, जैसे वो डियागो से खुश ना हो। लेकिन उसी समय सीन सिर्फ तौलिया लपेटे हुए डियागो के सामने आ जाती है और उसे कपड़े ढूंढने के लिए मदद मांगती है। वो कहती है कि मैं अपना चश्मा रखकर कहीं भूल गई हूँ, इसलिए मुझे सही से नजर नहीं आ रहा। थोड़ी ही देर में सीन का इरादा साफ हो जाता है, यहाँ तक कि सीन पीछे जाकर अपना तौलिया भी गिरा देती है, लेकिन डियागो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में सीन बड़ी चालाकी से वही बात सेज को बताती है कि डियागो ने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया था, और ये सब कुछ ऐसे बताती है जैसे सेज और डियागो के बीच जानबूझकर गलतफहमियां पैदा कर सके। हालांकि इस बात से अभी उनके रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सेज और डियागो के मन में बेचैनी बैठ जाती है, और वो सोचते हैं कि उन्हें अपना वक्त सीन और विल से दूर बिताना चाहिए था। रात होते ही विल और सीन एक अजीब सा सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम उस घर के बंद दरवाजों को खोलना शुरू करें। ये बहुत अजीब सी बात लग रही थी। फिर विल अपनी चालाकी दिखाते हुए एक एक कमरे को खोलना शुरू करता है। पहले कमरे में दाखिल होते ही वो देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारे सेक्स टॉयज रखे थे, और डियागो कहता है कि हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और सबको अगले कमरे में चलने को कहता है। लेकिन अगले कमरे में उन्हें उस घर के मालिकों का न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले उनका पूरा खानदान अचानक ही गायब हो गया था। सब घबरा जाते हैं और आखिरी कमरे का दरवाजा खोले बगैर ही वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह सेज की नजर विल पर पड़ती है, जो बाहर पूरी तरीके से बिना कपड़ों के नहा रहा था। सेज थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन विल कहता है कि मुझे इसी तरीके से रहना पसंद है। सेज वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करते हुए विल एक बार फिर से सबको हैरान कर देता है। वो डियागो की दादी वाली रिंग निकालकर सीन को प्रपोज कर देता है। ये तरीका सेज को काफी पसंद आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब डियागो उसके लिए प्लान कर रखा था। डियागो अकेले ही जाकर विल पर भड़क पड़ता है कि तुमने ये सब क्यों किया,
वो रिंग मेरी दादी की थी। विल उससे माफी मांगता है और कहता है कि सीन मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मुझे लगा कि शायद अगर मैं सीन को इस तरह से प्रपोज करूंगा तो हमारा रिश्ता बच जाएगा, और वो उदास होने का नाटक करने लगता है। इस भावना में बहकर डियागो भी उससे अपने दिल का दर्द साझा करता है और कहता है कि हमारे रिश्ते में भी शुरुआत में सेज मुझे धोखा दिया करती थी और अपने एक्स के साथ सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। विल भी कहता है कि मैं वीकेंड खत्म होने से पहले तुम्हारी रिंग वापस लौटा दूंगा। फिर वो सब जरूरी ग्रोसरी लेकर आने का प्लान बनाते हैं। विल सेज के साथ टाउन की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में वो सीन और डियागो की तौलिया वाली बात फिर से छेड़ देता है और बातों ही बातों में दोनों के बीच फिर से गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करता है। वो यह भी कहता है कि डियागो ने तुम्हें खुद को शावर हैंड से संतुष्ट करते हुए देख लिया था और अब उसे डर है कि शायद तुम उसे सेक्सुअली खुश नहीं हो। सेज उसकी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। सेज को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और ये बात कि वो बाथरूम में जाकर खुद को यौन संतुष्ट कर रही थी, ये डियागो के अलावा किसी को पता नहीं है, तो निश्चित ही डियागो ने ये बात इसको बताई होगी। दूसरी तरफ सिन डियागो के सेज के बारे में झूठ बोलती है। वो कहती है कि तुम जो उपन्यास लिखते हो, सेज को वो लेखन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तुम पर भरोसा नहीं करती। दरअसल सीन और विल सेज और डियागो के बीच दूरियां पैदा कर रहे थे, लेकिन क्यों? विल एक जगह गाड़ी रोकता है और सेज के करीब आने की कोशिश करता है। इधर सीन डियागो को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, जो किसी लड़की ने डियागो के लिए कभी नहीं किया होगा। इस समय दूसरा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को। लड़का और लड़की और को नहीं बल्कि सीन और विल थे। देखा जाता है कि सीन और विल ये घर किराए पर नहीं लिया था, बल्कि वो इस घर के मालिक थे। सेज और डियागो के साथ उन्हीं ने सारी डील की थी। यानी जिस घर में सेज और डियागो रहने आए थे और जिन लोगों के साथ उन्होंने फोन पे डील की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सीन और विल थे। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सीन और विल का घर है, तो वो अपने ही घर में अनजान मेहमानों की तरह क्यों बने हुए हैं? बाहर बहुत बारिश हो रही थी। ठीक उसी समय सेज और विल बाहर से सामान खरीद कर वापस आते हैं। सेज को विल की बताई हुई डियागो के बारे में बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन सीन वहां आकर सेज को कहती है कि डियागो ने जो किया तुम उसे भूल जाओ। दरअसल सेज सोचती है कि जब वो और विल बाहर गए थे तो शायद सीन और डियागो के बीच कोई यौन संबंध बना होगा। सीन सेज का मन अच्छा करने के लिए उसे कहती है कि यहाँ पास ही एक झील है, चलो वहाँ थोड़ा समय बिता कर आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। सीन के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए सेज राजी हो जाती है और वो दोनों मिलकर बाहर झील में नहाने चले जाते हैं। उस समय बहुत तेज बारिश होने लगती है। डियागो सेज को ना देखकर बाहर आने लगता है, लेकिन विल उसे रोक लेता है। डियागो उसकी कोई बात नहीं सुनता। डियागो सेज को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर न ढूंढ पाने पर डियागो फिर से घर लौट आता है और देखता है कि सेज घर में ही है। सेज डियागो से पूछती है कि क्या तुमने सीन के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया है, और ठीक तभी लाइट चली जाती है। सीन और विल वहां आ जाते हैं। विल लाइन की बिजली ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है और डियागो कुछ कहकर सीन को वहां से भगा देता है। डियागो और सेज दरवाजा बंद कर झगड़ रहे थे और दरवाजे के बाहर सीन और विल इस झगड़े का मजा ले रहे थे, क्योंकि सीन और विल ने जो सोचा था वो कर दिखाया। वो सच हुआ, दूरी पैदा करने में वो कामयाब हो गए थे। अचानक डियागो दरवाजा खोलता है और सीन और विल से कहता है कि सेज गुस्से में बाहर चली गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। सीन और विल बाहर सेज को ढूंढने चले जाते हैं। देखा जाता है कि सेज कहीं नहीं गई थी, एक मेज के नीचे छुपी हुई थी। दरअसल डियागो और सेज को साफ तौर पर समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस जोड़े यानी विल और सीन को देखकर जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। शुरू से ही वो दोनों उन दोनों पर शक कर रहे थे। शुरू से ही वो डियागो और सेज के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और उनका अच्छा व्यवहार भी काफी अजीब था, इसलिए किसी भी तरह उन्हें घर से दूर करना होगा, ताकि सेज और डियागो सीन और विल के बारे में कुछ जानकारी जुटा सके या उनके बारे में कुछ जान सके। सेज डियागो से पूछती है कि क्या तुमने विल को बताया था कि मैं बाथरूम में नहाते समय अपने साथ यौन क्रिया कर रही थी? डियागो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सेज समझ जाती है कि जरूर यहाँ हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये सब उन दोनों को पता है, और मुझे यकीन है कि हमारे बाथरूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। कहती है कि हमें उस बंद तीसरे रूम को खोलकर देखना होगा कि उसके अंदर क्या है। वो उस कमरे का ताला तोड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कैमरास के फुटेजेस हैं। सेज और डियागो का इस घर में बिताया हुआ हर पल रिकॉर्डेड है और वहाँ और भी कपल्स के फुटेजेस थे। डियागो उन फुटेजेस को नष्ट कर देता है और तभी वहाँ सीन और विल आ जाते हैं। सेज उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? सीन कहती है कि यह एक गेम है और यह गेम यहाँ आने वाले हर जोड़े के साथ खेला जाता है, उनकी ईमानदारी और लॉयल्टी चेक करने के लिए। सेज और डियागो कहते हैं कि तुम लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हो, हमें यहाँ से जाना है, हमें अपनी कार की चाबी दो। विल ठंडे लहजे में कहता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम यह गेम को कभी नहीं जान पाओगे। डियागो कहता है कि हमें जानना भी नहीं है, तुम मुझे कार की चाबी दो। विल डियागो को उसकी कार की चाबी देता है और सेज और डियागो वहाँ से अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं। अभी साइड से एक कार आकर उनकी कार को टक्कर मारती है और ये टक्कर सीन ने मारी थी। विल सेज और डियागो को कार से बाहर निकालता है और जब डियागो और सेज को होश आता है तो वो खुद को बता पाते हैं। उनके सामने सीन और विल खड़े हैं। वो सेज और डियागो को एक एल्बम दिखाते हैं। उस एल्बम में बहुत सारे मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई देती है। इस कहानी के एकदम शुरुआत में जो दृश्य दिखाया गया था उसमें जो कपल्स थे
उनकी भी फोटोज थी। समझ आता है कि सीन और विल ने उन्हें तीर मारकर मार डाला था। और यहाँ फिल्म की असली ट्विस्ट सामने आती है। देखा जाता है कि सीन और विल के माता पिता की भी तस्वीर उस एल्बम में थी। और सीन और विल कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, बल्कि वो दोनों भाई बहन थे। बचपन से ही भाई का बहन के प्रति यौन आकर्षण था। वो कभी कभी छिपकर यौन संबंध बनाते थे। सेज और विल के इस यौन संबंध को उनके माता पिता कभी स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए सीन और विल ने उन्हें मार डाला था। दोनों अपने माता पिता के शवों को उसी झील में फेंक देते हैं। भाई बहन दोनों ही एक भयानक साइको थे। सीन और विल दोनों ही कुछ कामों के लिए कमरे के अंदर चले जाते हैं और आखिरकार सेज और डियागो अपने हाथ को खोलकर भागने ही वाले होते हैं। उसी समय सीन आ जाती है। सीन, विल, सेज और डियागो, इन चारों के बीच भयानक लड़ाई होती है। एक मोड़ पर जाकर सेज चाकू से सीन के चेहरे पर वार करती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर विल के सामने खड़ी हो जाती है। सेज विल को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विल उसे हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। सेज अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सीन और डियागो के बीच लड़ाई होती है। सीन डियागो के पैर में चाकू घोंप देती है और उसी हालत में डियागो सीन पर हमला करता है। देखा जाता है कि विल एक धारदार हथियार से डियागो को मारने ही वाला होता है। ठीक उसी समय सेज वही कुल्हाड़ी विल के सर पे मारती है। उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है। विल उसी पे गिरता है और उसका गला कट जाता है। खून बहने लगता है। खून सेज के मुंह में आकर गिरता है और वो दोनों वहां देर नहीं करते, वहां से निकल पड़ते हैं। जल्दी से वो शापित झील के पास रखी एक नाव लेकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी सीन आकर नाव के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश करती है। डियागो उसी कुल्हाड़ी से सीन के मुंह पे इस तरह से वार करता है कि सीन के मुंह का निचला हिस्सा उड़ जाता है। सीन पानी में गिर जाती है और वहीं मर जाती है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और वो दोनों उनको मारने में सफल हो चुके थे। यही फिल्म का आखिरी स्टेज आता है, जहाँ सेज और डियागो वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं। डियागो वो अंगूठी सेज को पहना देता है और इसी के साथ ये एक खौफनाक फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें।